ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। व्रजलीला दर्शन में सबका स्वागत। 3-4 दिनों से हम वृंदावन की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। बंसीवट तो आप सब जानते हैं। बंसी का अर्थ क्या है? बांसुरी, फ्लूट। वट मतलब वट वृक्ष। तो यमुना के तट पर यह वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष के नीचे भगवान बंसी बजाए, तो ऐसी बंसी बजाए तो शिवजी को भी ये बंसी सुनाई दे रहा था कैलाश पर्वत पर। शिवजी ध्यान मग्न हुए थे। आप जानते हैं, जब भी आप शिवजी को देखते हो, वो अपने आसन में बैठकर भगवान का ध्यान करते रहते हैं, श्री राम का। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो ब्रह्मा जी कृष्ण की भजन करते हैं, तो शिवजी राम का भजन करते हैं। तो राम की लीलाओं में मग्न रहते हैं शिवजी। तो जब भगवान श्री कृष्ण बंसीवट में, वृंदावन में बंसीवट में, या वृंदावन के बंसीवट में बांसुरी बजाते हैं, तो इस तरह से बजाते हैं कि शिवजी का ध्यान भंग हो जाता है। उनके मेडिटेशन में डिस्टर्बेंस आने लगता है। तो तुरंत ध्यान लगा के देखते हैं, तो ध्यान में उन्हें श्री कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे। और इसके उपरांत रासलीला भी होगा, क्योंकि उस समय शरद पूर्णिमा का दिन था। महारास होने जा रहा था। हर पूर्णिमा को तो रास होता ही है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन, जो अभी गया कुछ दिन पहले, शरद पूर्णिमा के दिन महारास होता है। महारास मतलब जो भक्त लोग भगवान के रास लीला में एंटर करने के लिए तपस्या करते हैं, जैसे कई ऋषिगण मुनि तपस्या किए थे और गोपी बने थे, और पहली बार जब रासलीला में एंटर करते हैं, ऐसी बात। तो महारास में मोस्टली ऐसा होता है, ऐसे कहा जाता है। तो नए गोपियां भी एंटर करती है वहां पे। तो जो अनेक जन्मों से तपस्या कर रही है और भगवान के पत्नियां या गोपी बनने का जो प्रयास कर रही है, ऐसी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे समय ऐसे रास लीला में एंट्री मिलता है। तो शिवजी अपने कैलाश पर बैठे बैठे ये सुनते हैं, और सुनकर वृंदावन में जाने का
मतलब वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। तो साथ ही साथ पार्वती भी उनके साथ, पार्वती पहले रोकने का प्रयास करती है, लेकिन पार्वती भी उनके साथ निकलती है। तो जब वृंदावन पहुंच जाते हैं, बंसीवट के यहाँ पे जो रास लीला हो रही है, महारास, वहां पहुंच जाते हैं, तो एंट्री तो पार्वती को मिलता है, लेकिन कुछ गोपियां शिवजी को रोक देते हैं। अय, तुम नहीं जा सकते, ओ महात्मा, ओ महाराज, ओ शिवजी महाराज, आप रास लीला में जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे केवल एक ही पुरुष है। वो एक ही पुरुष कौन है? कृष्ण स्वयं। बाकी सब गोपियां हैं, स्त्री का रूप धारण की हुई है। अकेले ईश्वर कृष्ण आरसब भृत्या, श्री कृष्ण ही अकेले पुरुष है, बाकी सब तो दास दासियां है भगवान के, फेमिनाइन जेंडर है। तो हम सब स्त्री स्त्री रूप के है या स्त्री के जैसे है, हम सब जीवात्मा। तो पुरुष तो भगवान अकेले ही है। तो गोपियां रोक देती है, तो शिवजी काफी विनंती करते हैं, मुझे रासलीला में जाना है, राधा और कृष्ण के दर्शन करने हैं। तब कहते हैं तुम जा नहीं सकते, क्योंकि तुम पुरुष के रूप में हो। तुम्हें अगर जाना है तो पौर्णमासी का, पौर्णमासी की कृपा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। तो पौर्णमासी जो है योग माया है, तो योग माया से बात करो, उनकी कृपा प्राप्त करो, तब आपको ये एंट्री मिलेगा। तो शिवजी तपस्या करने लगते हैं, पौर्णमासी को संतुष्ट करते हैं, पौर्णमासी आ जाती है और इच्छा व्यक्त करते हैं। शिवजी की जो इच्छा है वो पौर्णमासी के सामने व्यक्त करते हैं। तो पौर्णमासी कहते हैं आप वृंदा देवी को मिलो, वृंदा देवी को मिलो, वो आपको रास्ता बताएगी किस तरह से आप रासलीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो वृंदा देवी को मिलने के उपरांत तो वृंदा देवी उन्हें गाइड करती है। वो कहती है, हे महादेव, हे शिवजी महाराज, आपको इस रूप में प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ब्रह्म कुंड में स्नान करना पड़ेगा। तो ब्रह्म कुंड में स्नान करने के उपरांत आप गोपी का रूप धारण करोगे और उसके उपरांत आपको प्रवेश मिलेगा। तो ब्रह्म कुंड की तरफ ले जाती है और शिवजी ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं। ब्रह्म कुंड में स्नान करने के उपरांत इतना सुंदर मनमोहक रूप, जैसे भगवान एक बार मोहिनी का रूप धारण किए थे, ऐसा सुंदर रूप धारण करते हैं शिवजी। ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाते हैं और जैसे बाहर आ जाते हैं, बड़ी सुंदर गोपी का रूप धारण करके आते हैं और पौर्णमासी को सौंप देते हैं और पौर्णमासी उनको अंदर ले जाती है। शिवजी जो गोपी बने हैं उनको अंदर ले जाती है। अंदर ले जाकर एक कोने में, मतलब जहां पे रास लीला होता है वहां पे नहीं, कहीं एक जगह कुंज में बिठा देती है। तब कहती है कि अभी राधा और कृष्ण आएंगे और अन्य सारे गोपियां आएंगे, अभी महारास होगा, तो आप इसके दर्शन कर पाओगे। तो कुछ समय के उपरांत भगवान श्री कृष्ण आते हैं, राधा रानी आती है और सारे गोपियां भी आते हैं। तो कुछ गोपियां गेट पर
गेट कीपर के जैसे भी रहती है, किसको एंट्री करना है, किसको नहीं करना है, समझ गए ना? तो सब लोग प्रवेश करते रहते हैं और महारास शुरू हो जाता है। महारास शुरू होने के बाद कई समय तक चलता है। ऐसा कहा गया है कि ये महारास ऐसा रास था, सब लोग समय को भूल गए थे, समझ गए ना? सब लोग समय को भूल गए थे और समय को भूल जाने के कारण ये 6 महीने तक चला महारास, 6 महीने तक चला, लेकिन लगा सबको एक ही दिन, एक ही रात हुई, समझ गए ना? पूर्णिमा, पूनम का रात जो था, मतलब शरद पूनम का रात जो था, ऐसा सभी को लगा कि एक ही रात हुआ। तो इतना कंडेंस फॉर्म में हुआ, तो सब समय भूल गए और ये 6 महीना इतना कंडेंस हुआ, हाँ, तो एक रात के जैसा लगा, समझ रहे? तो उस समय जब शुरू हुई थी ये रासलीला, ये महारास लीला, तो भगवान नाच रहे हैं, गोपियां नाच रही है, राधा रानी भी नाच रही है। तो शिव जी दूर से देख रहे हैं, गोपी का रूप धारण कर कर शिव जी दूर से देख रहे हैं। और भगवान को भी जो हर हमेशा रासलीला में आनंद आता है और गोपियों को भी जो आनंद आता है, वो उस समय ऐसा आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो सब जन चिंतित हो जाते हैं, ऐसे कौन है आया है पुरुष यहाँ पे, हाँ? तो सारे स्त्रियां होती है तो ऑब्वियसली आनंद आता है, लेकिन ये आनंद का अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि जब कोई पुरुष एंटर करता है तो यह आनंद का अनुभव नहीं आता है, रासलीला के आनंद का अनुभव, हाँ, गोपियों को भी नहीं होता है और कृष्ण को भी नहीं होता है। तो सब एकदम ये हो जाते हैं, हाँ, चिंतित हो जाते हैं कि क्या हुआ, क्यों क्यों आनंद नहीं आ रहा है आज के रासलीला में। तो सारे गोपियां ढूंढने लगती है, हाँ, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ढूंढने लगती है। तो एक कोने में एक गोपी बैठी रहती है और वो है शिव जी, हाँ, गोपी बैठी रहती है। ऑफ कोर्स उस गोपी को 3 आंखें होती है समझ गए, क्योंकि शिव जी को 3 आंखें होती है और उस गोपी को भी 3 आंखें होती है। लेकिन घूंघट जो है, घूंघट चेहरे के सामने यहाँ तक, हाँ, क्या बोलते हैं, कपाल या फिर जो हमारा फोरहेड है वहां तक घूंघट रहता है ना? तो घूंघट सामने आने के कारण तीसरा आंख दिखाई नहीं देता है, इसलिए गोपियां जाती है, तुम कौन हो, हाँ? अगर ब्रिजवासी है तो ठीक ठीक से जवाब देगी, समझ गया ना? ब्रिजवासी है तो, क्योंकि ब्रिजवासी में, हाँ, जानना पहचानना कैसा होता है, हाँ, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माता कौन है, या शादीशुदा है तो तुम्हारे पति कौन है, कहाँ रहते हो, स्थान तुम्हारा कहाँ है, कहाँ से आई हो, ये सब पूछते हैं, है ना? किसी की जानकारी चाहिए, कहाँ से आए क्या नहीं। तो ये सारे गोपियां उस गोपी को, जो शिव जी को पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आई हो, तो शिव जी उत्तर नहीं देते। आप किसकी पुत्री हो, शिव जी उत्तर नहीं देते। या किसकी पत्नी हो, कौन तुम्हारी सास है, हाँ? कौन तुम्हारे ससुर है, या कौन तुम्हारे माता है, कौन तुम्हारे पिता है, तो कुछ कहती नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्रजवासी नहीं होती है, तो कौन सा पता देगी कौन सा पता देगी कि मतलब किसकी पुत्र या किसकी पुत्री, किसकी बहू या किसकी पत्नी क्या कहेगी, तो कुछ जवाब देने के लायक नहीं रहती है, इसलिए सब जानते हैं। तो इसी के कारण हमारा जो रासलीला में जो डिस्टरबेंस है या प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए सारे गोपियां
शिव जी को मारने लगते हैं, गाल पर थप्पड़ ऐसे लगाते हैं कि गाल सूज जाता है शिव जी का, मतलब लाल लाल हो जाता है, सूज जाता है। तो उतने में पौर्णमासी आ जाती है, अरे 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 तुम क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं नहीं, इनके कारण आज ना भगवान और ना हम रास लीला में आनंद का अनुभव नहीं ले सके, तो उन्हें मारते रहती है। तो पौर्णमासी आके रोक देती है। आप जानती हो ये कौन है? हाँ, ये शिव जी है। क्योंकि सारे गोपियां तो नहीं जानती, सिर्फ वृंदा देवी और पौर्णमासी जानते रहते हैं, बाकी और कोई नहीं जानते रहते। तो तब सारे गोपियों से प्रार्थना करती है कि कृपा कर कर, हाँ, इन्हें रास लीला में मतलब भाग लेने का अनुमति दे। ऐसे वो भगवान से भी प्रार्थना करती है पौर्णमासी, क्योंकि ये गोपी का रूप धारण करके आए हैं और बड़ी सुंदर लगती रहती है, मनमोहक होती है, जैसे मोहिनी के जैसा, समझ गए ना, ऐसा रूप धारण की रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, बट एक्चुअली भगवान उस समय उस शिव जी को नाम देते हैं, गोपेश्वर। गोपेश्वर कर कर पहली बार बुलाते हैं, ओ गोपेश्वर महाराज। तो एनी हाउ आपने रासलीला में भाग लिया है, इसका दर्शन लिया है, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति हुई है। बट आप गृहस्थी हो, गृहस्थी होने के कारण आप गोपियों में मतलब गोपियों में भाग लेकर आप नाच नहीं सकते, आप गृहस्थी हो। बट आपने इसका एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि उस समय जब गोपियां नाच रही थी, हाँ, तो शिवजी भी वहां पे कोने कोने में इस नृत्य को देखकर वो भी नाच रहे थे, समझ गए ना, वो भी नृत्य कर रहे थे। तो प्रैक्टिस कर रहे थे कि वैसे ही नृत्य करें, लेकिन ऑफकोर्स शिवजी पुरुष होने के कारण, वो स्वभाव होने के कारण वैसे नाच नहीं पा रहे थे और दुखी होकर बैठ जाते हैं। तब फिर बाद में गोपियां आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, गोपेश्वर महाराज आप गृहस्थी है, रासलीला में भाग नहीं ले सकते, इसीलिए मैं तुमको इस जगह का द्वारपाल बना दूंगा, समझ गए ना। जब भी कोई नई गोपी आती है तो आपको संतुष्ट किए बिना वो क्या है, रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकती। कितना ऊंचा स्थान भगवान महादेव को, इस शिव जी को देते हैं, और नाम भी कितना सुंदर, गोपेश्वर। गोपेश्वर का अर्थ है, कुछ भक्त लोग ऐसे बताते हैं कि गोपियां जो है अनुमति, शिव जी के अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकती। तो गोपियों को कंट्रोल करने वाले ऐसे कंट्रोलर जो है उसको गोप ईश्वर, गोपेश्वर, तो गोपियों के ईश्वर ऐसा भी कहा जाता है। और दूसरा भी ऐसा अर्थ है, गोपेश्वर का अर्थ यह है कि जिसके ईश्वर गोपियां, समझ गए ना। तो शिव जी के ईश्वर गोपियां है, क्योंकि गोपियां जो है यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि गोपियां जो है वो सभी जीवात्माओं में सीनियर है, समझ गए ना, इवन महादेव से भी सीनियर है, तो भक्ति में अग्रगण्य है गोपियां। तो गोपियों से भगवान शिव जी सीखते हैं गोपी भाव कैसे होना चाहिए, क्या नहीं, ये सीखते हैं। इसलिए जिनके ईश्वर गोपियां, वो गोपेश्वर, मतलब शिव जी के जो या महादेव के जो ईश्वर है, गोपियां है, गोपी है, इसलिए उन्हें गोपेश्वर कहा जाता है। एक अर्थ ये भी है। और जब बिकॉज ही इज, मतलब वो द्वारपाल है,
उस रासलीला स्थली के द्वारपाल है और गोपियां उनकी अनुमति के बिना या उनको संतुष्ट किए बिना रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकती है। दैट मीन्स इन शॉर्ट सेंस शिवजी इज लाइक अ कंट्रोलर ऑफ दैट गोपी, या गोपियों के कंट्रोलर के जैसा है, इसीलिए भी गोपेश्वर कहा जाता है। समझ गया ना? तो गोपेश्वर का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो ईश्वर जो गोपियों को कंट्रोल करते हैं। समझ गया ना? वैष्णवास जो है, अन्य लोग इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णवास किस तरह से गोपेश्वर का अर्थ, गोपेश्वर का अर्थ है, गौड़ीय वैष्णव इस तरह से, इस भाव से गोपेश्वर को बुलाते हैं। किस भाव से? कि शिवजी के ईश्वर जो है वो गोपी है, इसीलिए उनका नाम गोपेश्वर। तो ये लीला जो हुई थी ये बंसीवट में हुआ था, और आप अगर वृंदावन जाओगे तो आपको गोपेश्वर का मंदिर और गोपेश्वर के मंदिर से थोड़ी दूरी पर बंसीवट है। समझ गए ना? बंसीवट है, तो वहां पे भगवान ऐसी बंसी बजाए थे कि ब्रह्मांड को छेद कर, वो ध्वनि जो है शिवलोक में कैलाश में गया था, और वहां पे बैठे बैठे कैलाश में बैठे बैठे शिवजी जो ध्यानस्थ थे, राम का ध्यान कर रहे थे, तो उनका ध्यान जो है वो डिस्टर्ब हो गया, भंग हो गया, और देखिए ऐसी बांसुरी की आवाज कहां से आ रही। तो देखते हैं तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण महारास लीला करने के लिए सारे गोपियों को बुलाते रहते हैं। ऑफ कोर्स ये भगवान की इच्छा है कि ऐसी भी लीला हो, इसलिए ये ध्वनि जो बंसी का जो ध्वनि है, ये बांसुरी का जो ध्वनि है, ये शिवलोक मतलब कैलाश तक पहुंच गया था। तो भगवान चाहते थे कि शिवजी भी इस रास लीला का दर्शन करें, और वृंदावन या ब्रजमंडल के गेट कीपर बना में, वैसे ही जगह शिवजी का स्थान है वृंदावन में या ब्रजमंडल में, सही जगह। नंदगांव में नंदेश्वर, समझ गया ना, आशेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, कामवन में कामेश्वर, ऐसे अनेक रूपों में शिवजी ब्रजलीला में भाग लेते हैं। और कोई इस रास लीला में या भगवान की लीलाओं में डिस्टर्ब ना करे, इसलिए शिवजी ध्यान रखते हैं कि कोई डिस्टर्ब ना करे भगवान के। तो शिवजी को चारों दिशाओं में 4 रूपों में गार्ड करते हैं शिवजी, ताकि भगवान के इन लीलाओं को कोई डिस्टर्ब करने का प्रयास ना करे। तो शिवजी जो है वैष्णवानाम यथा शंभु, शिवजी सारे वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णव है, अग्रगण्य वैष्णव। तो हम इस लीला से ये सीख सकते हैं, जब शिवजी को गोपियां डांट रही थी, मार रही थी, तो कभी कभी शुरुआत में जो है हम मंदिर जाते हैं या भक्ति में आते हैं, हमसे गलतियां होती है, और वरिष्ठ भक्त प्रेम से समझाते भी हैं। प्रेम से समझाने के उपरांत भी अगर हम नहीं समझ पाते तो वरिष्ठ भक्त डांटने भी लगते हैं। बट इसका अर्थ ये नहीं कि क्या कि देखो वरिष्ठ होते हुए भी, इतना बड़ा भक्त होते हुए भी क्रोध को नहीं छोड़ा है, ऐसा नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स जब वरिष्ठ भक्त डांटते हैं, गुरुजन डांटते हैं, तो हमारे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। समझे ना? ऐसी भक्ति की महिमा है। जब भक्त डांटता है तो तुरंत ही उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जैसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं उनके बुद्धि में परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक पिता बच्चे को जब मारता है, चाटा लगाता है, या माँ चाटा लगा देती है, तो बच्चे को तुरंत समझ में आता है मेरी कहीं गलती हो गई है।
समझ गए ना, इसलिए वो वापस वो गलती दोहराता नहीं। ठीक उसी तरह से जब वैष्णव डांटते हैं, चैस्टाइज करते हैं, तो हमें बड़े आनंद पूर्वक उसको स्वीकारना चाहिए, क्योंकि कितने दयालु है कि मेरे कई जन्मों के पाप उनके सिर्फ एक बार डांटने से नष्ट हो गया, नहीं तो ये पाप के फल जो है मुझे कितने जन्मों तक भोगना पड़ता। अगर हमारे पाप सिर्फ वैष्णव के डांटने से नष्ट हो जाते हैं, हाँ, तो निश्चित रूप से ये कितना आनंद की बात है कि मुझे इतने सारे पापों का फल भोगना नहीं पड़ता। ये आनंद की बात है कि नहीं, कि जस्ट एक डांट से हमारे कई जन्मों के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे ये सीख लेनी चाहिए। तो गोपियां जब, हाँ, गोपियां जब शिवजी को मारने लगी, तो ये समझ लेना चाहिए कि गोपियां कोई साधारण नहीं है ना, शिवजी से भी वरिष्ठ है गोपियां। गोपियों के सामने शिवजी कनिष्ठ है, इसीलिए वो चुपचाप मार खाए। नहीं तो शिवजी तो तीसरी आंख खोलने के बाद सारा नष्ट हो जाता है। आप शायद इस कथा को जानते होंगे कि जब शिवजी तपस्या के लिए गए थे अपने घर को छोड़कर, हाँ, और पार्वती घर में थी, तो जब वो स्नान करने जा रही थी तो अपने पसीने से जो है गणेश को जन्म दिया था। ये कथा जानते हैं ना। और गणेश को गेट कीपर बनाई थी कि मैं स्नान कर रही हूं, देखो कोई प्रवेश ना करे। तो उस समय शिवजी आते हैं और गणेश उनको प्रवेश करने नहीं देते। समझ गया ना। वहां पे बहुत लंबा, हाँ, वाद विवाद चलता है, ये चलता है, और शिवजी इतना गुस्सा हो जाते हैं और त्रिशूल से गणेश के, हाँ, सर को काट देते हैं। ऑफ कोर्स ये कथा सब जानते हैं। बाद में फिर एक हाथी के, हाँ, चेहरे को लाकर फिर गणेश के ऊपर बिठा देते हैं, है ना। और फिर गणेश का फिर इस तरह से रूप होता है। हम जानते हैं शिवजी कितने क्रोधित हो जाते, लेकिन यहाँ शिवजी जानते थे कि मुझसे भी वरिष्ठ जो है ये गोपियां है। वो चुपचाप सह रहे थे, गोपियां मारते समय या डांटते समय चुपचाप सह रहे थे। मैं तो शिवजी को ऐसा सहने की, मतलब ऐसे मारना या ऐसा डांटना किसकी मजाल। समझ गया ना, किसकी मजाल। भले शिवजी टॉलरेट करते हैं, लेकिन कनिष्ठों से नहीं, वरिष्ठ जो है। तो यहाँ पे पता चलता है कि गोपियां शिवजी से भी वरिष्ठ है। तो ये सीख लेना है हमें। वरिष्ठ भक्त डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमारे कई पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सीख है यहाँ पे। तो हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए या नाराज नहीं होना चाहिए। या कभी कभी तो हम देखते हैं कि जब कोई वरिष्ठ भक्त डांटता है तो उसका संग ही छोड़ देते हैं। नुकसान तो हमारा ही हो जाता है, हाँ? भक्ति में हम ही पीछे रह जाते हैं। एक्चुअली हमें संग करना चाहिए। और डांटता भी किसको डांटता है? पराये को थोड़ी डांटेगा। कोई भी व्यक्ति पराये को थोड़ी डांटेगा, अपना है इसीलिए तो डांटेगा। तो जब कोई वरिष्ठ भक्त डांटता है तो ये भी समझ लेना चाहिए कि भाई मैं उनका हूं, चाहे मैं उनका चाहता हूं, मैं चाहता हूं, या वो मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मेरे गलतियों को सह नहीं सकते, इसलिए वो मुझे डांट रहे, ताकि आगे मैं ऐसे गलतियां ना करूं, ऐसा, या ऐसा कोई अपराध ना करूं, ऐसा। इस भाव से हमें एक वरिष्ठ भक्त का डांटना, चैस्टाइजमेंट, इस भाव से हमें लेना चाहिए। हालांकि नाराज नहीं होना चाहिए या संग को त्यागना नहीं चाहिए। भक्तों का संग जो है बहुत अनेक जन्मों से जो पुण्य इकट्ठा करते हैं, उसी को भक्तों का संग प्राप्त होता है, उसी को भक्ति प्राप्त होता है। और भक्ति में हम धीरे धीरे आगे जाना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों का आश्रय लेकर, गाइडेंस लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। ये बड़ा सुंदर मनमोहक लीला है। उस समय से शिव जी का नाम, जो अनेक नामों में, हाँ, एक नाम है
तो आप जब वृंदावन जाओगे, हम तो हर साल जाते हैं, गोपेश्वर का दर्शन भी लेते हैं। गोपेश्वर से थोड़ी दूरी पर जो है वहां पे वट वृक्ष है, बंसी वट है, जहाँ पे भगवान बंसी बजाते हैं। लेकिन आज भी हम गोपेश्वर को देखते हैं, हर हमेशा संध्या के समय भगवान के उस लिंग को, शिव जी के उस लिंग को गोपी का रूप देते हैं, गोपी का रूप। नाक में नथनी डालना, बीच में से क्या बोलते हैं उसको, भांग बोलते हैं हम, बीच में से ये करना, और चोटी, शिव जी को चोटी भी होती है लंबी, समझ गए ना, और घाघरा चोली पहने हुए रहते हैं, ऊपर पल्लू होता है। शिव जी को इस रूप से सजाते हैं। हालांकि उस समय जो है, जब जैसे ही गोपी का रूप धारण किए थे, ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद, ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद शिव जी गोपी का रूप धारण किए थे, तो वृंदा देवी ने उन्हें सजाया था। उनका श्रृंगार जो है वृंदा देवी की थी, बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ था। तो ऐसे ही श्रृंगार का दर्शन हम रोज संध्या के समय गोपेश्वर मंदिर में उस लिंग को इस तरह से गोपी का दर्शन देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हर रोज शिव जी जो है रासलीला में एक गेटकीपर बनकर, द्वारपाल बनकर भाग लेने के लिए वहां पे जाते हैं। रोज, एवरी डे जाते हैं। तो बड़ा सुंदर सेवा है ये। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच। गोपेश्वर महादेव की जय, वृंदावन धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।